वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 200। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो सिद्धि यात्रा पार्ट 200 में मैं गुप्त नवरात्रि आज स्टार्ट हो गई है। 26 जून है 2025 और कई बच्चे जो कि ऑनलाइन हैं वो मुझसे पूछते हैं कि इस गुप्त नवरात्रि क्या पूजा करें, कैसे पूजा करें, और एक ही चीज़ बार बार पूछते हैं। पहले के एपिसोड्स में हालांकि मैंने काफ़ी कुछ दिखाया हुआ है और इस गुप्त नवरात्रि में बगलामुखी माता के जो मंत्र हैं उनका जाप करूंगा और जो मैंने पहले जाप कर रखा है उन्हें रिचार्ज करूंगा। काफ़ी दिनों से मैंने हीलिंग नहीं करी है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। काफ़ी हड्डी जैसे ढांचा जैसा शरीर हो गया था। सभी लोग टोकने लगे थे कि आप एकदम हड्डी हो गए, और रोज़ मेरा पेट ही दर्द हो रहा है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। अब गुप्त नवरात्रि आ गई है तो मुझको हवन और पूजा तो करनी ही करनी है। अब 9 दिन, इन 9 दिनों में जो भी बच्चे माता की पूजा करेंगे किसी भी रूप में, जैसे मैं बगलामुखी की पूजा कर रहा हूँ और कई बच्चे काली माता की पूजा करना चाहते हैं, कुछ मातंगी की पूजा करना चाहते हैं, सबके मंत्र मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सबके मंत्र, इवन 9 ग्रह मंत्र जो हैं वो भी मिल जाएंगे। आप अगर साउंड बात लेना चाहो तो आप सुनकर ध्यान कर बैठ सकते हो, या आपने एक फ़िक्स टाइम कर दिया है। इस गुप्त नवरात्रि आप 2-3 तरीक़ों से पूजा कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो जिससे माता प्रसन्न हो। एक तो जो मैंने आपको बताया है कि जिसमें 9 दीपक मैं जलाता हूँ और 9 तरीके के भोग लगाता हूँ माता को कम से कम, और फिर हवन कर देता हूँ 108 का माता का मंत्रों के जाप के बाद। अब ये 9 दीपक कैसे जलाने हैं ये बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है कि कैसे जलाने हैं। इसके अंदर किस चीज़ से जलाना है, जो सामग्री है वो है कपूर। ठीक, तो कपूर डालकर आप जो भी ये 9 तरीके के भोग लगा रहे हैं माता को, इसी छोटी जो दियाली आपको बैकग्राउंड में दिख रही है इसमें ही लगाना है और फिर इसमें कपूर जलाना है और माता को दीपदान देना है। एक दीपक जलाना है। अब दीपक भी सिंगल फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विस्टेड फ्लेम्स अलग अलग तरीके के होते हैं। आप सिंगल फ्लेम लगाइए जिसमें माता को अर्पण किया जाता है। अब भोग में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 9 तरीके के भोग लगाने हैं कम से कम। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो भी विधि से आप करिए पूजा, उसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि आप हमेशा 3 मालाएं तो आपको करनी है। जैसे कि पहली गुरु, दूसरी रक्षक की और तीसरी सिद्धि की माला। जैसे मैं पहले के एपिसोड्स में भी आपको बता चुका हूँ कि ऐसे ही करना है। 9 दिन ऐसे ही पूजा करनी है। पहले गुरु की माला करनी है आपको, जिसको भी आपने गुरु माना है, शिव शंकर भगवान को माना है, माता काली को माना है, जिस किसी को भी माना है, तो उस गुरु ने आपको एक क्या कह सकता हूँ मैं, मंत्र दिया होगा, गुरु मंत्र। तो उसका जाप आपको करना है 108 और उसके बाद रक्षक का जाप करना है 108 और फिर सिद्धि, जिस माता के स्वरूप को आप पूजना चाह रहे हो इन 9 दिनों में, चाहे वो 10 महाविद्याओं की हों, चाहे वो 9 दुर्गा की हों, चाहे 64 योगिनियों की हों। ठीक है, किसी भी रूप में, जिस रूप में माता को आप पूजना चाह रहे हो, फिर उनका मंत्र को जाप करना है। और मंत्र का जाप सिंगल माला या फिर 11 माला या फिर इसी तरह आप बढ़ाते जाते हैं। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम का ध्यान रखना है। जिस टाइम पर आप बैठेंगे और जिस टाइम पर आप उठेंगे वो निश्चित होना चाहिए। जैसे मेरा टाइम रात के 2 बजे से सुबह 5 बजे तक का होता है। 2 बजे से जब मैं पूजा करना स्टार्ट करता हूँ तो मतलब समझ लीजिए कि 3 बज जाता है रक्षा कवच बनाने में और क्या कहते हैं भोग चढ़ाने में, फूल माला माता को चढ़ाने में 1 घंटा तो ऐसे ही लग जाता है। तो 3 बज जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और 3 से 5 2 घंटे में मैं जितनी माला कर सकता हूँ मैं उतनी ही माला करता हूँ। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ में, इसलिए क्योंकि जो चीज़ मैंने पहले दिन करी है वो मुझे 9वें दिन तक ही करते रहनी पड़ेगी।
ये नहीं कि आज हमने बड़े खुश हो गए हैं तो 21 माला कर दिया माता की, और उसके बाद कल दूसरे दिन थक गए तो कहे भाई अब 2 ही से काम चलाइए ना, ऐसे नहीं, ये भंग हो जाएगी तपस्या आपकी। जो चीज़ आपने पहले दिन करी है वो 9वें दिन तक ही करते रहना है। जैसे आपने 11 माला फर्स्ट डे करी हुई है तो आपको 11 माला 9th डे तक करते रहना है। ज़्यादा हीरो बन के या हीरोइन बनकर ज़्यादा करने के चक्कर में कि 108 माला कर दिया, 200 माला कर दिया, इससे क्या होगा, आप शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरीके से थक जाएंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा किया तो। फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसा काम मत करिए। खाना है धीरे धीरे खाइए, प्रेम से खाइए, आराम से पचेगा। ज़्यादा खाना एक साथ खाने से खाना पचता नहीं है, वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक, तो उतना ही करिए जितना आपका शरीर और आपका मन गवाही दे, पर समय निर्धारित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि इतने टाइम पर हम बैठ जाएंगे और इतने टाइम तक हम कर रहे हैं, ये चीज़ें हम करेंगे, इतनी माला हम करेंगे, ऐसे ऐसे हम करेंगे और ये भोग लगाएंगे। आम की लकड़ी लाना मत भूलिएगा हवन के लिए। मंत्र जाप के बाद हवन कर सकते हैं, मंत्र के पहले भी हवन कर सकते हैं, उन्हीं मंत्रों से जिसकी आप सिद्धि करना चाहते हैं इस गुप्त नवरात्रि में। और दूसरी चीज़, एक दूसरा रास्ता है। कई लोग कहते हैं कि भाई हवन नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, और मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं इतना, तो आप को कोई दिक्कत नहीं है। आप रोज़ 1 घंटा निकाल लीजिए एकांत में और स्पीकर पे लगा के मंत्र सुन सकते हैं, ठीक है, जिस मंत्र की आप सिद्धि चाहते हैं। इसके पहले आप अपने गुरु, जिसको गुरु माना है, उसको याद कर लीजिए। जिससे आप रक्षा चाहते हैं, जिस भी देवी देवता से, उसको याद कर लीजिए। उसके बाद आप स्पीकर लगाइए और स्पीकर पे आप 1 घंटा सुनिए मंत्र रोज़ इन 9 दिनों में, जिस मंत्र की आप सिद्धि चाहते हो। और जब आप सुन ही रहे हो तो एक राउंड आप कम से कम हनुमान जी के ये जो हनुमान चालीसा है इसका सुन सकते हैं, क्योंकि जो सिद्धि है जिस पे माला जाप हो रही है, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसमें भी रुद्र की एक मांगते हैं। तो अब मैं हनुमान चालीसा करता हूँ 1 बार, 2 बार, 11 बार, 21 बार, जितना संकल्प हो गया। संकल्प से बिल्कुल ऊपर नीचे मत होइए। इम्पॉसिबल गोल्स वाले संकल्प बिल्कुल मत करिएगा जो आप करते वक्त थक जाएं या आपको परेशानी हो। माता को प्रेम से बुलाएं, माता को ज़बरदस्ती बुलाने की ज़रूरत नहीं है। माता प्रेम से आएगी तो प्रेम से रहेगी, वो आपके प्रेम में रहेगी। ज़बरदस्ती बुलाएंगे तो कुछ समय तक तो रहेगी, फिर चली जाएगी। कृपा आती है और चली जाती है ज़बरदस्ती में, लेकिन जब प्रेम का संबंध हो जाता है तो आप जानते ही हैं प्रेम का संबंध कैसा होता है। जैसे माता और पुत्र का, माता और पुत्री का, माता और शिशु का एकदम प्योर और पायस संबंध होता है, पवित्र संबंध। उस तरीके का संबंध आपका माता के साथ बन जाता है। कई बच्चे कहते हैं कि भैया हम माता को देखना चाहते हैं इस गुप्त नवरात्रि। आपका मन देख रही है, आपके जाप देख रही है माँ, और आपकी नीयत भी देख रही है माँ, और आपका भोग प्रसाद भी देख रही है माँ। बिना भोग प्रसाद और मंत्र जाप के माता दर्शन नहीं देती है। और अगर आपका मन बहुत ही पवित्र है और उनसे बहुत ही अच्छा कनेक्शन हो गया है, आपकी 3rd आई एक्टिवेट हो रही है, तो आपको दर्शन जरूर होंगे। मात्र इस नियत से कि आप मुझको दर्शन दें, आप बैठकर अगर पूजा करेंगे तो आपका एक गोल हो जाएगा सामने, फिर कोई मतलब होगा। इस गोल को हटाकर आप मात्र इससे करिए कि माँ अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे दर्शन दो, फिर माता के ऊपर हो जाएगा। माँ अगर आपसे प्रसन्न है तो ज़रूर आएगी, ज़बरदस्ती बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी उसकी तो 1000 आँखें हैं, वो देख ही रही है। तो इंस्ट्रक्शंस में मैं ये बता देता हूँ कि या तो आप स्वर ध्यान कर सकते हैं इन 9 दिनों में, और या तो आप माला जाप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले के एपिसोड्स में बताया हुआ है। दूसरी चीज़, इन 9 दिनों में काइंडली अल्कोहल और नॉनवेज से दूर रहिएगा। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और जो मुझसे पूछ रहे हैं, नॉनवेज और अल्कोहल से सख्त दूर रहिएगा। आप अगर स्मोक करते हैं तो स्मोक कर सकते हैं, दैट इज़ अलाउड, ठीक है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। और इसके बाद मैं ये कहूँगा कि 9 दिनों में पवित्रता मेंटेन रखिएगा। अगर आप काली की पूजा कर रहे हैं तो आसन लाल रखिएगा।
अगर आप बगलामुखी की पूजा कर रहे हैं तो आसन येलो रखिएगा। ठीक उसी प्रकार से जितनी भी माताएं हैं जनरली रेड आसन रहता है, बगलामुखी में और मातंगी में जैसे ग्रीन हो जाता है और बगलामुखी में येलो हो जाता है। कुछ एक माताओं में आसन का रंग बदल जाता है, पर ज़्यादातर की जो चामुंडा माता है, दुर्गा माता हैं अपनी, तो उनके आसन रेड ही होते हैं। तो रेड आसन का ही यूज़ करना है। और काली की सिद्धियां कर रहे हैं तो काले हकीक की माला ज़्यादा प्रेफरेबल होगी। काली माता की सिद्धियां नहीं कर रहे हैं, किन्हीं और माताओं की सिद्धियां कर रहे हैं, तो रुद्राक्ष की माला बेस्ट होती है। ठीक है, टाइम बहुत ज़रूरी है कि उसी फिक्स टाइम पर आपको करना है। स्नान करना बहुत ज़रूरी है, बिना स्नान किए कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है। जो पहले दिन स्टार्ट करनी है वो 9वें दिन स्टार्ट करनी है। जाप करते वक्त आपको अपना आसन छोड़कर किसी भी कीमत पर उठना नहीं है जब तक कि आपका जाप पूरा ना हो जाए। भले ही आपको कुछ भी हो रहा हो, टॉयलेट जाना है, कुछ भी करना है, वॉशरूम जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, छोड़िएगा तो दिक्कत होगी। इस नियत से आपको यहाँ बैठना है इन नवरात्रियों में। आप एक बात समझिए, आप अगर ये नवरात्र पूरा कर लेंगी तो आप 9 जागरण कर लेंगी, उसका फल आपको मिलेगा। और कोशिश करिए कि पूजा के उपरांत आप 9 कन्याओं को भोजन करा दें। 9 कन्याओं को भोजन कराने से माता अति प्रसन्न होती है। चाहे फिर गुप्त नवरात्रि हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 9 कन्याओं को जब जब आप भोजन कराते हैं तो माता की 9 दुर्गाओं की शक्तियाँ आपको आशीर्वाद देती हैं और आपका जीवन सफलता की ओर अग्रसर होता है। बाकी तो मैंने आपको बताया ही है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करते हैं पहले के एपिसोड्स में, अगर आपने देखा होगा, फॉलो किया होगा तो। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ जाता है तो आप फेसबुक मैसेंजर पे मुझसे मैसेज डालकर पूछ सकते हैं पर्सनली कि मैं ये करना चाहता हूँ और ये करना चाहती हूँ तो कैसे करूँ। फ़िलहाल मैंने जो अपनी विधि बताई है अपने सारे व्यूअर्स को, 9 दीपकों की पूजा, ठीक, तो उस हिसाब से करना है, क्योंकि वही एक पर्टिकुलर तरीका है जिससे हर माता को सिद्ध किया जा सकता है। जिनको दर्शन करना है उनको दर्शन होंगे, नियत साफ़ होनी चाहिए, भोग अच्छा होना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। माता स्वयं प्रसन्न होगी और खुद आपको पसंद करेगी और खुद आपके पास आएगी। अगर आप बच्चे के तरह माता के सामने बिहेव करेंगे, एक छोटे बच्चे की तरह, तो आपको हर फल प्राप्त होगा। बोलने का ये तात्पर्य है कि मान लीजिए कि आपको माता के दर्शन हो जाएं और माँ आपसे बोले कि बोलो तुमने मुझे क्यों बुलाया है और क्या चाहिए तुमको, तो आप उनसे 3 वचन लीजिएगा कि आप, पहली बात, मेरे परिवार और मुझे कभी जीवन में हानि नहीं पहुंचाएंगी, ना किसी को पहुंचाने देंगी। दूसरा वचन ले लीजिएगा कि मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आप को आना होगा और मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। और तीसरा कि आप मेरे साथ माँ के रूप में और मेरे आने वाले वंशजों के पास माँ के रूप में हमेशा रहेंगी और उनकी रक्षा करती रहेंगी। ठीक, ये 3 वचन ले लीजिएगा। अगर ये 3 वचन आपने ले लिया तो फिर माता को आप मंत्र, वो खुद ही आपको बता देंगे कि आप इतने बार मंत्र बोलेंगे, ये मंत्र बोलेंगे तो मैं आ जाऊंगी। कई तरीके से माता बताती है बच्चों को कि वो कैसे आएगी, क्यों आएगी, कब आएगी। कुछ लोग घंटी बजाते हैं तब आ जाती है, कुछ लोग मंत्र बोलते हैं तो आ जाती है, कुछ मिट्टी उठाते हैं उसके अंदर शक्ति आ जाती है। माता आपको स्वयं ही रास्ता बता देगी कि बेटा जब तुम इतने मंत्र करोगे, इतनी मालाएं करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगी और फिर तुम मुझसे बात कर सकते हो। और बात भी ध्यान में होती है, मेडिटेशन में। अगर आप मेडिटेशन करते रहेंगे लगातार माता का, तो ये सिद्धि आपको ज़रूर मिल जाएगी कि आप उनको देख सकें, हम उनसे बात कर सकें एटलीस्ट। और आप बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि ये वहम है, ये कैसे पता चलेगा? आप माता से कुछ पूछिए और माता ने जो बताया आपको, अगर वो सही निकल रहा है तो आप बात कर रहे हैं, और अगर नहीं सही निकल रहा है इसका मतलब अभी बहुत मेहनत बाकी है, अभी बहुत मेहनत बाकी है। जब माता की वाणी सिद्ध होने लगेगी, सत्य होने लगेगी, तो ही माता हैं।
जिनकी वाणी झूठी हो जाएगी वे माता नहीं। जैसे एक बच्चा बोलता है कि मेरे ऊपर सवारी आती है और वो मुझसे जो बोलती है वो बाद में झूठ हो जाता है, तो फिर वो माता की शक्ति नहीं है। वो शक्ति ऐसे ही परेशान कर रही है, कोई और शक्ति है। अगर माँ ने बताया है तो सत्य बताया और फ्यूचर बताती है। पास्ट तो सभी बता सकते हैं, फ्यूचर कोई नहीं बताता। फ्यूचर बताने वाली ही सात्विक शक्ति होती है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा ये केवल सात्विक शक्तियों को पता होता है। पूर्व में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, ये कोई भी शक्ति बता सकती है, पर सात्विक शक्तियां ही आपको आने वाले कल के बारे में आगाह कर सकती हैं और उससे बचाव का, निवारण का सब कुछ सब्स्टिट्यूट दे सकती हैं। तो हैप्पी गुप्त नवरात्रि। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभय जीवं कील्यं बुद्धिविनाशं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभय जीवं कील्यं बुद्धिविनाशं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभय जीवं कील्यं बुद्धिविनाशं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं स जल 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 प्रजल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विचे ज्वाला हम सब लक्षं फट स्वाहा।